मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। गिरिराज सिंह ने एक रंग भेद टिप्पणी कहें या सोनिया गांधी की गोरे रंग पर एक टिप्पणी की है, उसके बाद से बवाल भड़का हुआ है हर जगह पर। कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं, पुतले फूंक रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर क्या ये एक राजनीतिकरण किया जा रहा है एक बयान का? क्योंकि इससे पहले ही बहुत सारे बयान आए हैं जिन पर बोला जाता था, फिर भूल जाते थे। मीडिया भी कभी लेती थी उस मुद्दे को प्राइम टाइम में, कभी नहीं लेती थी। लेकिन क्या इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है वो सही है? और गिरिराज ने जो बोला है उस मुद्दे, उस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। राजनेताओं पर जो जुबान है उनकी, उस पर लगाम लगना चाहिए। बहुत बहस होती है लेकिन कभी लगती नहीं है। मुलायम सिंह कह देते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं बलात्कार के मामलों में। उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि वो पीए नहीं रखेंगे लड़कियों को, पता नहीं क्या इल्जाम लगा दे। शरद यादव जी बोल रहे थे कि जो महिलाएं हैं साउथ की वो ज्यादा सुंदर अट्रैक्टिव होती हैं। अब गिरिराज जी ने सोनिया गांधी पे कुछ बोल दिया। कुल मिलाकर जो राजनेता हैं वो कंट्रोल तो नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो अब पूरा मुद्दा उभर कर आया है इस पर आपका क्या कहना है? एक तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो अब है, आज सड़कों पे है, पुतले जल रहे हैं, और दूसरा नेताओं की भी जो मानसिक सोच है उस पर। भाई ये मैं अलग अलग चीजें हैं ये। मुलायम सिंह और जो बाकी जो बयान आए थे उनको अलग रखो जी। गिरिराज सिंह ने पहले भी इस तरह की बेवकूफी की है, लेकिन इस बार उसने कोई वो इल्जाम सोनिया गांधी पे नहीं लगाया है। उसने एक हकीकत का खुलासा किया है। यहाँ पे गोरी चमड़ी के दीवाने हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। आप वो खोलो जहाँ पे वो शादियों के आते हैं ऐड, हाँ, उसमें पहला होता है कि रंग जी गोरा होना चाहिए, है कि नहीं जी? अच्छा, दूसरी बात ये है जो मैंने खुद कही है और मेरे पीछे पड़ गए हैं कांग्रेस के ट्रोल ट्विटर पे कि तवलीन ने भी कहा था बरखा के शो पे, मैंने कहा था कि अगर सोनिया गांधी सोमाली होती, हाँ मैंने नाइजीरियन नहीं कहा था, तो कभी किसी हालत में उसकी ये इज्जत ना होती इस मुल्क में, और ना ही कांग्रेस अपना वो पूरा अपना भविष्य उसके हवाले करती जिस तरह उन्होंने किया। हाँ, यानी कि जिस वक्त सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया था इन्होंने कांग्रेस पार्टी का, उस रात जिस रात राजीव गांधी की हत्या हुई थी, याद है आपको? जी जी। हाँ, क्या ये ऐसा करते अगर ये सोमाली होती? हाँ, ये तो एक बात है जिसको हमको स्वीकारना होगा। और पता नहीं कब से, मुझे तो लगता है अंग्रेजों के आने से पहले से ही ये गोरे रंग पे वो दीवाने थे हम। और ये एक किस्म की जो गिरिराज सिंह ने कहा वो मेरी नजर में एक किस्म से उन्होंने जो हकीकत है उसकी बात कर रहे थे। हाँ, और ये इसको इतना इन्होंने अब बुरा माना है कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विरोध करेंगे, पुतले जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? मुझे लगता है कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 महीने गुजर चुके हैं इस सरकार के। अब उन्होंने मुद्दों के तलाश में है ये, तो हर एक मुद्दे को ये बहुत बड़ा बना रहे हैं और मीडिया इनका साथ दे रहा है जी। जो बुरी बात है। कौन सी बड़ी बात थी अगर कह भी दिया होता? मैंने खुद कहा था कोई बवाल नहीं मचा। लेकिन एक चीज ये थी ना कि जैसे राहुल गांधी के जो फॉर्म भरना था, तो राहुल का फॉर्म क्यों भरा जाएगा? चाहे सोनिया गांधी ने खुद भरा हो वो फॉर्म, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते वक्त भरा हो, लेकिन वो बवाल बना। ठीक उसी तरह से अगर आप कांग्रेस की, जब सलमान खुर्शीद की तो माता जी हैं वो कांग्रेस वालों की, तो अगर आप उन पर अटैक करेंगे, उनके लिए कुछ बोलेंगे, और पिछले 10 महीने जैसा आप भी कह रहे हैं कोई मुद्दा है ही नहीं, तो उस पर तो बवाल लाजमी है बोलना। और मीडिया भी पूरा जो है साथ दे रही है, पूरी तरीके से साथ दे रही है। मीडिया की क्या भूमिका रहती है इस चीज में? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कभी आई नहीं है। शशि थरूर ने भी शायद कोई बयान एक दिया था, लिखा ट्वीट देखा था मैंने सोनिया गांधी को लेकर इसी तरीके का, वो तो कभी नहीं आया था पब्लिक में, लेकिन अब गिरिराज ने बोल दिया तो बवाल हो गया है। अच्छा, और दूसरी बात ये कौन सी देवी हैं जो हम इनके खिलाफ नहीं बोल सकते? माफ करना शिवकांत, राजनेता जब बन जाता है कोई, चाहे वो मदर टेरेसा खुद क्यों ना हो, चाहे वो संत ना हो कोई बहुत बड़ा,
एक बार आप अगर राजनीति में आते हैं तो फिर आपके ऊपर इस तरह की अगर बातें कही जाती हैं तो इतना बुरा मानने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक में आ गए हो, आपका जीवन पब्लिक के हवाले है।